नमस्कार दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में वैकेंसी आई हुई है क्लर्क की। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए, आप फॉर्म जब भरेंगे तो किन गलतियों को आपको नहीं करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वैकेंसी की यदि हम बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट की वैकेंसी है और आपको सिविल जो कोर्ट है उसमें आपको असिस्टेंट क्लर्क या असिस्टेंट या क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले चर्चा करें उसके पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि इसकी अप्लाई डेट क्या है। तो 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक ये चलेगा अप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से आपने करा होगा, आर्ट्स से करा होगा, कॉमर्स से करा होगा, साइंस हो, बीटेक हो, बीसीए हो, मतलब ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट टर्म का यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास 6 महीने की डीसीए मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपके पास कोई भी कंप्यूटर की यदि 6 महीने या उससे ज़्यादा की कोर्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीटें देख लेते हैं। बहुत अच्छी सीटें हैं। जैसे आप यदि बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 130 सीट। ठीक है, विमेन के लिए 4 तो यहाँ पे मतलब रिजर्व है। विमेन को काफ़ी यहाँ पे जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है सीटों के मामले में भी, एज के मामले में। तो एज पे भी हम बात करेंगे आगे। शेड्यूल कास्ट के लिए 58, उसके बाद यहाँ पे रिजर्व किया गया विमेन के लिए। उसके बाद ब्लाइंड के लिए, यहाँ पे दिव्यांग के लिए इतने सीटें हैं। स्पोर्ट कोटा जो है 1 है। उसके बाद BC1 BC2 इस प्रकार के सीटें आप यहाँ पे 410 टोटल सीटें यहाँ पे हैं और यहाँ पे 14 मतलब 424 टोटल सीट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है। झारखंड हाईकोर्ट देखिए नया बिल्डिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको आगे भी दिखेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज में क्या है, तो एज आपका जो है अनरिजर्व के लिए 21 से 35 साल होना चाहिए, मतलब जनरल के लिए। ठीक है, यदि आप मेल हैं तो। यदि आप जनरल हैं और फीमेल हैं या आप ओबीसी फीमेल हैं, उस कंडीशन में 21 साल से 38 साल, मतलब मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 38 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी में आप यदि मेल हैं, ठीक है, मतलब लड़के हैं आप, तो 21 से 37 साल। ठीक है, उसके बाद SC ST है तो आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, 21 से 40 साल इसकी एज है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024, ठीक है, इसमें जो है आपको देखना है इस एज को, इस डेट में आपको देखना है कि आपका 1 जनवरी 2024 को आपका कितना हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ लिए हैं। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे आप, तो आपको सिग्नेचर जो करना है वो ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, जब अपलोड करेंगे आप 10 से 50 KB का होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 10 से 50 KB का होगा। और सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास है, जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट, इंटर की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी रहेगा। अब देखिए एग्जामिनेशन फी 500 रुपया है। ठीक है, मतलब जनरल के लिए, EWS के लिए, BC1 BC2 के लिए, और 125 रुपया जो है वो SC ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और जो हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए भी है। अब देखिए आगे हम जो मेन मुद्दे पे आते हैं वो है हमारा सिलेबस। ठीक है, इसकी टेस्ट आपको एनालाइज प्रो ऐप में मिल जाएगी। हालांकि मैंने आज इसे अपलोड नहीं किया है, ये आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो एनालाइज प्रो ऐप जरूर डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए या लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट में क्या है, आपका जो एग्जाम होगा ये 3 स्टेज में बेसिकली होगा। क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, कंप्यूटर का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेज है इसकी। रिटन टेस्ट में क्या है, 90 मार्क्स मिलेंगे आपको टोटल, 2 घंटे का समय मिलेगा। और यदि कोई ब्लाइंड वगैरह है तो उनको स्क्राइब, ठीक है, श्रुति लेखन मतलब स्क्राइब जो है आप रख सकते हैं। और आप नॉर्मल कैंडिडेट तो आपको स्क्राइब तो नहीं मिलेगा, तो आपको 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, और स्क्राइब के लिए 20 मिनट ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वालिफाइंग मिनिमम जो है ये लिखा गया है, तो उसको छोड़ दीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। क्या करना है आपको, 5 मिनट में 100 वर्ड लिखना है। मतलब 1 मिनट में आपको 20 वर्ड लिखना है, तो आराम से लिख सकते हैं कंप्यूटर में। आपको 1 मिनट में 20 वर्ड आपको लिखना है। और इसे 1 मिनट में यदि 20 लिखते हैं आप, तो 5 मिनट में कितना लगेगा, 20 पंचे 100, तो 100 वर्ड आपको 5 मिनट में लिख देना है। बस इतना आपको पास करना है, मतलब क्वालिफाई कर जाना है। इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। बस आप यदि ये कर पाते हैं तो आप क्वालिफाई कर गए।
उसके बाद इंटरव्यू 15 मार्क्स, तो इसका मार्क्स ऐड होगा, तो 105 टोटल मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब 90 और 15। क्लियर है। इंटरव्यू में आपको क्या करना है, जो जजमेंट है, जैसा कि मैंने कई सारे जजमेंट में हमेशा कराता रहता हूँ, ठीक है, इंदिरा शाह यूनिवर्सिटी, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत सारे जजमेंट मंडल केस है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है कि इन सारे केसेस की स्टडी थोड़ी सी कर लेनी है, ठीक है। तो मैं उस टाइम में भी आपको बता दूंगा, ठीक है, और आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी मैं इसका टेस्ट भी मैं लेता रहूँगा। देखिए अब सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस क्या है, जो रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या है, तो इसमें आपका 3 ग्रुप बनाया गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में ये फायदा ये है कि इसमें आपका एक तो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, मतलब एक कहानी लिखने दे दी जाएगा, आपको लिखना है, उसका आंसर क्वेश्चन देगा नीचे में, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर दिया जाएगा, ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई भी आप बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी बुक आपके पास, जो भी आप कमेंट करके पूछिएगा तो मैं बता दूंगा कौन सा ग्रामर का बुक आपके पास है, यदि और नहीं है तो मैं बता दूंगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश वर्ड पावर क्या करना है, इंग्लिश वर्ड पावर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कोई इंग्लिश वर्ड है उसका सिनोनिम्स, ठीक है, जैसे आपसे मान लीजिए पूछ दिया, बताओ कि ये वर्ड आपका लिख दिया, ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा। इस प्रकार के वर्ड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आंसर रिगरस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे जो है सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप का सवाल पूछ सकता है इंग्लिश वर्ड पावर से। उसके बाद आपका इंग्लिश का एसे भी यहाँ पे राइटिंग के लिए दिया रहेगा, ठीक है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद ग्रुप 2 होगा जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा पूरा, जो कि आपका 30 मार्क्स का जो है होने वाला है। तो इसमें आपका रिटर्न भी होगा, समझ रहे बात, और आपका जो इसके बाद इसमें रिटर्न टेस्ट में 90 मार्क्स जो हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मार्क्स हमने देख लिया 20 और 10 30 मार्क्स। इसके बाद जो 30 मार्क्स होगा, ठीक है, 30 मार्क्स होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा जो कि ग्रुप 2 में है, और ये है आपका जनरल नॉलेज जीके। जीके में क्या पूछेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, तो ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। और ग्रुप 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव भी था, ये क्या था आपका सब्जेक्टिव भी था, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। उसके बाद ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 क्या है, ग्रुप 2 है आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग है, एबिलिटी मतलब मैथ्स और रीजनिंग, इससे सवाल आपसे पूछेगा, और ये 30 मार्क्स के होंगे। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई भी, और यदि हम बुक की बात करें, यदि ग्रुप 2 के बुक की बात करें जीके, देखिए तो जीके में आपका क्या होगा, तो जीके में आपका सबसे बढ़िया जो बुक है वो ल्यूसेंट की है, या आप क्राउन की बुक भी ये वाली ले सकते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। मैं कोई बुक को यहाँ पे मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी बुक क्राउन हो चाहे ल्यूसेंट हो, इस प्रकार की बुक आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका लो ही रहेगा।